प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा रेलवे के सभी भावी जूनियर इंजीनियरों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद जेईसीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ क्या रहेगी प्रूफ के साथ। बिगेस्ट ऑफिशियल शॉकिंग डाटा निकलकर यहां पर सामने आया है। आरआरबी अहमदाबाद निकला छुपा रुस्तम। अहमदाबाद जोन से 2 आरटीआई रिप्लाई आए हैं प्यारे बच्चों। एक आपका ब्रांच वाइज है, एक आपका ऑल कैटेगरी वाइज है। मैं आपको दोनों प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग जो टेबल मैंने बनाई है उसमें परसेंट कंपटीशन कितना है, कितने गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे, कितने प्रतिशत स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, सब कुछ प्रूफ के साथ हम देखेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल शिफ्ट एवरेज रो मार्क्स ऑल जोन में कितना निकलकर सामने आया है। इसके बाद बात हम करेंगे अहमदाबाद जोन में जो आपका ब्रांच वाइज एवरेज स्कोर क्या बनना है, और इसके बाद जो आपके ऑफिशियल 2 आरटीआई के रिप्लाई हैं, एक आपका सिविल ब्रांच में टोटल एप्लीकेशन कितने गए हैं और आपका एक कंबाइंड अहमदाबाद जोन में टोटल कितने एप्लीकेशन गए, इसके अकॉर्डिंग सिविल ब्रांच की एक टेबल मैंने आपके लिए अलग बनाई है जिसमें कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जो दूसरी आरटीआई है इसके अकॉर्डिंग आपकी एक अलग से टेबल बनाई है। इसमें परसेंट कंपटीशन कितना है प्यारे बच्चों, और कितने नंबर पर कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपके 1668 स्टूडेंट सिविल के हैं उनका रो मार्क्स कितना निकल कर आया है, CMA के स्टूडेंट का रो मार्क्स कितना निकल कर आया है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपका सभी प्रकार की जो आपकी ब्रांच है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी प्रूफ के साथ देखते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है अहमदाबाद जोन में नंबर 1 पर ही है बच्चों अनरिजर्व की वैकेंसी कितनी है। अनरिजर्व की वैकेंसी की बात करें 149 है, ओबीसी की आपकी 107 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 49 है, एससी की आपकी 53 है, एसटी की आपकी 24 है। कुल मिलाकर टोटल है 382 वैकेंसी। प्रूफ के साथ देखिएगा, जोड़ घटा गुना भाग करना सभी स्टूडेंट से आता है, ठीक है जी। अब देखते हैं सबसे पहले ऑल शिफ्ट एवरेज कितना निकल कर आ रहा है। टोटल 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, आप सभी को पता है। आपका एग्जाम किस शिफ्ट में हुआ था एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपका हार्ड शिफ्ट में था या इजी शिफ्ट में था। यही बात करें जो सबसे कम स्कोर बना है बच्चों 43.80, जो आपका 17/12/2024 4:30 से 6 बजे तक जो एग्जाम हुआ था इसमें सबसे कम रो मार्क्स बनने हैं। इसका मतलब ये हार्ड शिफ्ट थी सबसे ज़्यादा। यदि बात करें सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी, नंबर 9 पर है आपका 16/12/2024, जो 9 बजे से 10:30 बजे तक एग्जाम हुआ था। इसका रो मार्क्स लगभग 53 नंबर रो मार्क्स निकलकर सामने आए हैं। अब देखते हैं सबसे पहले अहमदाबाद जोन में ब्रांच वाइज एवरेज क्या निकला है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी प्रूफ के साथ। देखिएगा अहमदाबाद जोन में यदि बात करें सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग की सिविल वालों के जो एवरेज मार्क्स निकल कर आए 42.41 आया है। अहमदाबाद जोन से केमिकल जो ब्रांच है उससे आपके रो मार्क्स निकल कर आया 38.75। CMA वालों का एवरेज मार्क्स निकल कर सामने आया 45.77। इलेक्ट्रिकल वालों का आपका 44.59, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 45 के लगभग, और मैकेनिकल वालों का 46 आपका रो मार्क्स निकलकर अहमदाबाद जोन से सामने आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी आरटीआई में क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग टेबल जो मैंने बनाई है उसमें कैलकुलेशन करके मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है जी। देखते हैं हम आरटीआई यहाँ पर 2 आई है। पहली आरटीआई के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टेबल मैंने क्रिएट की है सिविल ब्रांच की उसमें देखेंगे, और फिर आपकी सेकंड आरटीआई के अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन कितना निकल कर आया, कट ऑफ क्या रहेगी, टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। यहाँ पर सिविल वाले का देखते हैं प्यारे बच्चों, जो ये वाली आरटीआई इसमें क्या कहा गया है। टोटल 11,152 एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग अगेंस्ट 03/2024 अंडर आरआरबी अहमदाबाद। कुल मिलाकर कहा क्या गया है, अहमदाबाद जोन में 11,152 फॉर्म आए हैं सिविल ब्रांच के। देखते हैं सिविल ब्रांच की जो टेबल हमने बनाई है। सिविल ब्रांच की बात करें अनरिजर्व में यहाँ पर 71 वैकेंसी है, एससी की 28 है, एसटी की 13 है, ओबीसी की 55 है, ईडब्ल्यूएस की 26 है। लगभग 193 वैकेंसी है प्यारे बच्चों टोटल अहमदाबाद जोन में सिविल ब्रांच की। आरटीआई में क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, देखो जो है ना टोटल एप्लीकेशन आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग कितने बताए गए हैं 11,152। लगभग 65% यहाँ पर अटेंडेंस रही है। आरआरबी जेई में कुछ जोन में 70 भी मान लेते हैं, यदि कुछ में देखा जाए 62 भी रही, एवरेज 65 निकल कर सामने आया है। 11,152 का जब आप 65% निकालोगे लगभग सिविल ब्रांच में 7248 स्टूडेंट ऐसे निकल कर आए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है जी। टोटल की बात करें 193 सीटों के लिए 15 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे, जो होते हैं आपके 2,895 स्टूडेंट। यदि आप 7248 डिवाइड बाई 2895 करोगे लगभग 2.5% कॉम्पिटिशन निकल कर आया है यहाँ पर सिविल ब्रांच का।
अनरिजर्व में 1065 स्टूडेंट पास किए जाएंगे, एससी में 420, एसटी में 195, ओबीसी में आपके 825 और आपके ईडब्ल्यूएस में 390 स्टूडेंट यहाँ पर पास किए जाएंगे। अब मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ जो आपका सेकंड आरटीआई है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। टोटल 33,566 वैलिड एप्लीकेशंस, अनरिजर्व में 9105, एससी के आपके 6,022, एसटी में आपके 4876, ओबीसी में आपके 11,856, ईडब्ल्यूएस के आपके 1707, CEN 03/2024 अंडर आरआरबी अहमदाबाद। यह आपको क्लियर हो चुका है कि कितने कैटेगरी वाइज यहाँ पर फॉर्म सबमिट हुए। अब सेकंड टेबल देखते हैं। आरटीआई के रिप्लाई के अकॉर्डिंग ये टेबल मैंने आपके लिए बनाई है, कैलकुलेशन करके प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बात करें सिविल के अलावा ऑल ब्रांच की जो वैकेंसी रिमाइंडिंग रह गई है बच्चों, या शेष वैकेंसी जो ऑल ब्रांच की निकल कर सामने आई है 149 वैकेंसी है लगभग। इसके बाद आपका 53 वैकेंसी एससी की है, 24 वैकेंसी एसटी की है, 107 वैकेंसी ओबीसी की है, 49 वैकेंसी किसकी है प्यारे बच्चों, ये आपकी ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 382 वैकेंसी यहाँ पर सामने निकल कर आई है। टोटल की बात हो रही है, इसमें सिविल भी इंक्लूड है। क्लियर है जी। अब देखिएगा अनरिजर्व में आपके आरटीआई के अकॉर्डिंग 9105 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है यहाँ पर अनरिजर्व में। यही बात करें 9105 का 65% निकालते हैं, लगभग 5,918 स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। पास कितने होंगे, 149 सीटों के लिए 15 गुना 2235 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। यदि आप 5,918 डिवाइड बाई 2235 करोगे, लगभग 2.64 एवरेज निकल कर आया। एक सीट पर 2.64 स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। एससी कैटेगरी में वही कंडीशन अप्लाई होती है। देखो यहाँ पर 6,022 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, जो कि आरटीआई रिप्लाई में बताया गया है। ठीक है जी। 53 सीटों के लिए 15 गुना 795 लड़के पास होंगे। जब आप 6,022 का 65% निकालोगे, लगभग 3,915 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं। जब 3,915 डिवाइड बाई 795 करोगे, 4.92 यहाँ पर निकल कर सामने आएगा, जो आपका परसिट कॉम्पिटिशन एससी ब्रांच में एससी कैटेगरी में यहाँ से निकल कर आया है। ऐसी आपका एसटी का जो यहाँ पर रेशो पर वैकेंसी निकल कर आया है 8.80, ओबीसी का 4.80 और भाई ईडब्ल्यूएस का आपका 1.51 निकल कर सामने आया। आप समझ चुके होंगे ये डाटा मैंने कैसे क्रिएट किया है कैलकुलेशन करने के बाद। क्लियर है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे सिविल ब्रांच की जो कट ऑफ क्या रहेगी। सिविल ब्रांच की कट ऑफ रहने का देखो, ये आपका 1668 स्टूडेंट का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। ये कैटेगरी वाइज में ऑल ब्रांच का दिखाऊंगा। पहले सिविल की बात करते हैं, सिविल की कट ऑफ की बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सीएमए वालों की बात करेंगे। देखिएगा, यदि हम 1668 स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, आंसर की चेक करने के बाद, यदि हम देखो अनरिजर्व का आपका ये है, केवल पहले अनरिजर्व की बात करेंगे, फिर मैं आपको सामने कैटेगरी वाइज बताऊंगा। यदि आप देखें लगभग 45 नंबर वाले अनरिजर्व के टोटल स्टूडेंट तो है 783, अनरिजर्व के मात्र 141 स्टूडेंट हैं। मात्र 141 स्टूडेंट ऐसे हैं लगभग 1600-1700 स्टूडेंट में से जिनके 45 नंबर आ रहे हैं, 141 मात्र। क्लियर है जी। अब हम टेबल पर चलते हैं, सिविल ब्रांच वाली टेबल पर। जो सिविल ब्रांच के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों 71 सीटें हैं, 15 गुना लगभग 1065 स्टूडेंट सिविल ब्रांच से पास किए जाएंगे सीबीटी सेकंड के लिए। अब जो हमारा जो आंसर की आने के बाद 1065 स्टूडेंट पास किए जाएंगे सीबीटी सेकंड में। ये देखिएगा जो हमारी सिविल ब्रांच है 1065 लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि देखो प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। 45 नंबर वाले 141 स्टूडेंट है मात्र। यदि 50 वाले की बात करें अनरिजर्व में केवल 106 हैं, और आपका 55 नंबर वाले 18 है। 1065 तो हो नहीं रहे। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि 45 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा सिविल ब्रांच में, लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है ये देखिएगा, आपके 45 नंबर पर अनरिजर्व के 141 है, लेकिन ओबीसी के कितने 350 के लगभग स्टूडेंट हैं ये। ठीक है जी। और यदि बात करें 50 नंबर पर ओबीसी के 266 स्टूडेंट निकलकर सामने आए हैं। और यदि बात करें 55 नंबर पर 151 स्टूडेंट निकलकर सामने आए हैं। 60 नंबर पर ओबीसी के 116, ईडब्ल्यूएस के 40, एससी के 14 और एसटी के 23 निकल कर आए हैं। यदि डायरेक्ट अनरिजर्व के स्टूडेंट लिस्ट में रहते तब तो 45-42 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अब हो क्या रहा है, ओबीसी के जो आपके लगभग 50 के आसपास वाले स्टूडेंट हैं 266 हैं, 191 ये 60 नंबर वाले 166, 65 नंबर वाले 65, 70 नंबर वाले 22, ये सारे अनरिजर्व में काउंट होंगे, अनरिजर्व की मेरिट में जाएंगे ओबीसी की सीटें छोड़कर जो टॉप पर है। ऐसी ईडब्ल्यूएस वाले जो टॉपर है 50, 55, 60 वाले, ये भी सारे अनरिजर्व में आएंगे। ऐसी एससी एसटी कुल मिलाकर यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है प्यारे बच्चों सिविल ब्रांच का जनरल में 55 नंबर वाले 81 स्टूडेंट हैं लगभग।
ये अगर इधर भी शिफ्ट होते हैं तब भी ज़्यादा हाई मेरिट यहाँ पर सिविल ब्रांच की जनरल की नहीं जाने वाली है। यदि आपके रो मार्क्स 55 के आसपास बन रहे हैं अहमदाबाद जोन से, तब आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। यही बात करें सिविल के अनरिजर्व के बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी की। 55 की बात हुई थी, अनरिजर्व की हमारी लगभग 55 से 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर नीचे, कंफर्म 100% श्योर है आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर होगा। देखो मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी की कट ऑफ। एससी की यदि एवरेज देखें 45 नंबर पर यहाँ पर एससी कैटेगरी में मात्र 95 स्टूडेंट है। पास कितने किए जाएंगे एससी कैटेगरी में टोटल आपके? सिविल ब्रांच की बात हो रही है अभी फिलहाल। सिविल ब्रांच में एससी की 28 सीटें हैं, लगभग 420 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ठीक है जी, 420 स्टूडेंट के लिए यदि हम बात करें 420 पास किए जाएंगे सीबीटी सेकंड में। क्लियर है जी। एससी के 45 नंबर पर यहाँ पर कितने सो रहे हैं बच्चों? एससी के 95। कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई, वो तो कहा नहीं जा सकता कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की, उनका यहाँ पर नंबर नहीं है। मैक्सिमम नंबर वाले भी होंगे और कम नंबर वाले भी होंगे। यदि एवरेज भी देखते हैं 95 नंबर यहाँ पर बनने हैं, 45 नंबर बनने हैं 95 स्टूडेंट की। लगभग यदि आपके एससी कैटेगरी में 45 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर ऊपर नीचे चलता है, तो आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है जी। ऐसी एसटी का देखते हैं, एसटी के कुल स्टूडेंट पास कितने किए जाएंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर सिविल ब्रांच में एसटी के कुल स्टूडेंट पास किए जाएंगे 13 सीटों के लिए 195। ठीक है जी। एसटी का देखते हैं हम, एसटी के आपके लगभग यदि एसटी कैटेगरी में भी लगभग 45-46 नंबर बनने हैं, सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। बात करें ओबीसी की, अब ओबीसी के जो टॉपर वाले हैं, सपोज करो 55 नंबर में आपको जनरल का बताया, 55 नंबर वाले से तो ऊपर तो सारे जनरल में शिफ्ट होगी। जो 55 से नीचे नंबर वाले बचेंगे, जो 55, 45 और 40 की रेंज में होंगे, ये सारे आपके ओबीसी में आएंगे। क्लियर है जी। ओबीसी की जो कट ऑफ यहाँ पर रहने का जो अनुमान है, लगभग 47-48 नंबर पर यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट आपका सिविल ब्रांच में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं ऑल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, हम सिविल का मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही आप यदि चेक करना चाहते हो प्रत्येक ब्रांच का अलग अलग स्क्रीनशॉट लेने का मैं थोड़ा मौका दे दूंगा आपको, अपने हिसाब से सभी कुछ आप निकाल सकते हो। क्योंकि यदि इसी क्लास में मैं ऑल ब्रांच का कंप्लीट आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा, क्लास 1 घंटे की हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑल ब्रांच के अकॉर्डिंग। क्लियर है जी, यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले में देखते हैं टोटल 2235 स्टूडेंट पास किए जाएंगे, ये आपके ऑल है। इसमें सिविल के भी आपके ऐड हो चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो मैं आपको करके बता ही रहा हूँ। अहमदाबाद होगी आपका सिविल हो गया, आरटीआई होगी, सिविल ब्रांच होगी। अब देखते हैं, इससे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। क्लियर है जी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यदि यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 60 नंबर पर ही देखता हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की सीटों कम है। ठीक है जी। 60 नंबर पर टोटल 120 स्टूडेंट है, जिसमें आपके 37 अनरिजर्व, 56 आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले 8, एससी वाले 14 और एसटी वाले आपके 5। 60 नंबर के आसपास यदि अनरिजर्व में आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बन रहे हैं 60 नंबर के आसपास, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यही बात करें एससी कैटेगरी की, एससी वाली रो ये हमारी एरिया देखो, एससी में यदि आपके 45 के आसपास नंबर बनने हैं, तो आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में लगभग आपके 55 नंबर पर 96 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। यदि आपके ओबीसी में 55-57 के आसपास नंबर बनने हैं, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और वहीं ईडब्ल्यूएस के भी लगभग 54-55 नंबर यदि आपके बनने हैं, तब आपका सीबीटी फर्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी डिपेंड करेगा, आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था या आपका ईजी शिफ्ट में था, उसके ऊपर भी बात डिपेंड करेगी। क्लियर है जी। आप देखते हैं, इसके बाद देखते हैं मैकेनिकल की। यहाँ पर मैकेनिकल का क्या एवरेज स्कोर निकल कर सामने आ रहा है बच्चों? टोटल 626 स्टूडेंट ने अपने आंसर की चेक की थी। मैकेनिकल की बात करें, यदि 60 प्लस ही देखते हैं, मैकेनिकल की 60 के आसपास ही देखेंगे, क्योंकि देखो 40-50 वाला तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर सिविल को छोड़कर सिलेक्शन होने का नहीं, ये निश्चित है। आपको चाहे मेरी बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, उससे देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो सच्चाई से अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी है। 60 नंबर पर कितने स्टूडेंट है? 162। ठीक है जी। अनरिजर्व के 57 है, ओबीसी के आपके 70 है, ईडब्ल्यूएस के आपके 12 है और 19 आपके एससी के हैं और एसटी के आपके हैं 4। यदि मैकेनिकल ब्रांच में लगभग आपके 62 के लगभग नंबर है, तब आपका यहाँ मैकेनिकल ब्रांच से अनरिजर्व में 60 प्लस 60, 62, 61 नंबर है, तब आपका मैकेनिकल ब्रांच से सीबीटी फर्स्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा मैकेनिकल ब्रांच से। वहीं बात करें एससी के लगभग स्कोर क्या बनना है बच्चों? देखो 45 नंबर वाले 64 स्टूडेंट है, 50 नंबर वाले 50 हैं, 55 नंबर वाले 31 है, 60 नंबर वाले 19 है। इतनी वैकेंसी भी नहीं है मैकेनिकल ब्रांच की एससी कैटेगरी से। यदि आपके एससी में
56-57 नंबर बन रहे हैं तब आपका CBT फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वहीं बात करें OBC और EWS भी आपके 55 और 60 के बीच में यदि आपके यहाँ पर रो मार्क्स बन रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच से तब आपका CBT फर्स्ट यहाँ पर क्लियर होने के चांस है। वही बात यही कंडीशन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों ब्रांच वाइज अलग अलग में 15 गुना कितने बैठते हैं, एवरेज पर कंपटीशन कितना निकल कर आ रहा है, कैटेगरी वाइज कितना निकल कर आ रहा है। यदि मैं एक कंबाइंड ही आपको बताऊंगा तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिनेरियो आपको समझ में आ चुका है। एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देता हूँ, आप इसकी 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लीजिएगा, देखो ये आप यहाँ पर अपनी एवरेज स्कोर चेक कर सकते हो किस शिफ्ट में था आपका। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करना है आपको, जिससे मुझे पता चल जाए। ये आपका एवरेज निकल कर आ रहा है यहाँ पर अहमदाबाद जोन में ब्रांच वाइज, ठीक है जी। ये आपकी टोटल वैकेंसी है, काउंट करनी पड़ेगी यदि आप ब्रांच वाइज निकालना चाहते हैं, ठीक है जी। ये आपका सिविल ब्रांच का जो कंपटीशन है, ये टेबल उसकी है, कितने गुना बच्चे पास होंगे पर सीट कंपटीशन, मात्र 2.5 स्टूडेंट पर प्रत्येक सीट पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये आपकी RTA का रिप्लाई है। ये आपका जो मैं एक बार दिखा देता हूँ फाइनल कट ऑफ, क्लियर है जी। फाइनल कट ऑफ आपकी ये है यहाँ पर अहमदाबाद जोन में। सिविल में अनरिजर्व की 55, इलेक्ट्रिकल की आपकी 62, मैकेनिकल की आपकी 64, इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग 60 के आसपास। 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। SC कैटेगरी में 43 सिविल की, ST में सिविल की 45, OBC में 48 और 46 EWS में। इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व 62, SC 48, ST 52, OBC 55, EWS 58 के आसपास रहने का अनुमान है। मैकेनिकल में 64 अनरिजर्व, 57 SC, ST की आपकी 50 के आसपास, OBC के 60 के लगभग, EWS 55 के लगभग। इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 नंबर अनरिजर्व बताया मैंने आपको, SC की 55, ST की आपकी 54, OBC की आपकी 58, 57 आपकी EWS। प्यारे बच्चों, ये हमारी कट ऑफ अहमदाबाद की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, कैलकुलेशन जैसी मैंने आपको बताई है सटीक लगी है, प्यारा सा एक मैसेज जरूर करिएगा, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा और बढ़ जाए, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करके दिखाऊं और बिल्कुल आपके सामने क्लियर कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।